जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna Krishna Hare Hare
नाम संकीर्तन की ओम ज्ञानविनाशस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं दयानिधिं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां तं
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी करुणामयि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैवचा पतितनां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं मन्ये श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। तो सभी उपस्थित भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच 4 बच्चे ऐसे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, तो उनका हमने हरि बोल जो है 3 बार पहले ही बुलवा चुके हैं। थोड़ी सी इको कम कर दीजिए, अपने हिसाब से आप वॉइस एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो आज हम भागवतम स्कंद 2 अध्याय 8 श्लोक संख्या है 4। स्कंद 2 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 4। स्कंद 2 अध्याय 8। जैसे बार बार मैं पूछे, अब जैसे एक बार बोल दिया तो अगर किसी पर कोई नहीं लिख पाता तो आप किसी और से पूछिए जिन्होंने लिखा, ठीक है ना। तो अभी हम श्लोक संख्या श्लोक को रिसाइटेशन करेंगे, आप प्रयास करिएगा अगर बोल सकते हैं तो। श्रमतः श्रद्धया नित्यं घृणतः च स्वचेष्टितं कालेन न अतिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि श्रवणतः श्रद्धया नित्यं घृणतः च स्वचेष्टितं कालेन न अतिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि श्रवणतः श्रद्धया नित्यं घृणतः च स्वचेष्टितं कालेन न अतिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। मेरे साथ दोहराइए। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान
श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनायश्च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। साधारण भक्त या भौतिकवाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं ना होते हुए भी श्री भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत ललायित रहते हैं। एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, भगवान को देखने के लिए ललायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात श्री भगवान का दर्शन करना एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि व्यावसायिक श्रीमद् भागवतम के वाचक निम्न कोटि के भौतिकवादी छदम भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। मतलब जो भागवतम सप्ताह कथाएं करते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं वो पैसे लेके कथाएं करते हैं, पैसा लेके, पैसा आना चाहिए, पैसे के लिए भागवतम का। तो ऐसे लोग जो हैं कभी भी जो है भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। ये व्यवसायिक मतलब बिजनेसमैन कथाओं का बिजनेस करते हैं। मैं आपको कथा सुनाऊंगा, आपको पैसे दूंगा। ये व्यवसायिक लोग ऐसा करने में अयोग्य हैं, क्योंकि ना तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है, ना ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। उनको मतलब नहीं है, उनको पैसा चाहिए। मतलब उनको मतलब नहीं है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वह तो केवल अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था। कितने दिन? 7 दिन। किंतु दूसरों के हित में वह स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवतम को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक गंभीरता से सुने। परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन थे। 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी थी, तो 7 दिन उन्होंने भागवतम सुनी। नित्यम भागवत सेविया मतलब रोज भागवत सुनी, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए लगातार सुनते रहे, है ना। तो ध्यान से बैठिए, करंट ना लगे आपको। इससे हृदय के भीतर भगवान श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छदम भक्त अपनी सनक के अनुसार
श्री भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। छदम भक्त मतलब जो भक्ति का दिखावा करता है। मतलब अगर आप सही जगह पर भी आते हैं जहाँ पे आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं, है ना। भगवान के दर्शन अभी हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। हमें भगवान के दर्शन कानों से करने हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि आप सीधे जाके मोदी से मिल सकें, नहीं मिल सकते ना, नहीं मिल सकते ना। लेकिन उसके दर्शन कैसे करेंगे? उसके बारे में सुन के, उनके जितना सुनेंगे उतनी लालसा आपकी बढ़ेगी, है ना। जितनी लालसा आपकी बढ़ेगी उतना आप प्रयास करेंगे, और एक दिन जब आपका प्रयास सफल होगा तो आप मोदी से मिलेंगे, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है ना। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमें ना मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो हमें नित्यम भागवत सेवा सुनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो सबसे बड़े हैं, उनसे भी बड़े हैं, है ना, मोदी से भी बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। वह श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से सुनने के लिए ना तो कोई गंभीर प्रयास करता है और ना ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। तो जो भक्ति का दिखावा करते हैं, है ना, अब हमें ये देखना है कि हम भक्ति का दिखावा कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं। तो जो भक्ति का दिखावा करते हैं वो कभी प्रयास नहीं करते, कभी प्रयास नहीं करते। प्रयास कई तरीके से होता है, मतलब क्लास को अटेंड करने का प्रयास नहीं करते, है ना। जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, आदेश दिए जाते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, है ना। और कभी किसी को कभी भी वो जो है जिसे कहते हैं ना सेवा नहीं करते, और कभी भी शास्त्रों को नहीं पढ़ते। तो इससे क्या होता है, इससे क्या पता लगता है कि वो गंभीर नहीं है, और उनके मन में हमेशा भौतिक इच्छाएं बनी रहती हैं। कई बार हम देखते हैं कि भक्ति करते हुए भी हमारे मन में भौतिक इच्छाएं रहती हैं कि चलो आज हमने पूरा दिन भक्ति करी है तो हम 1 घंटा वीडियो गेम खेलेंगे, है ना। या आज हमने पूरा दिन, आज बहुत हो गया, ज़्यादा ही कुछ, मम्मी पापा अगर आपके भक्त हैं तो उन्होंने ज़बरदस्ती करा के आपको पूरा दिन भगवान के मंदिर में ले गए, सब कुछ करवा दिया, है ना। लेकिन रात को आप बस आपने कहा बहुत हो गया, है ना, अब जब तक मैं 1 घंटे जो हूँ गेम नहीं खेलूँगा ना तब तक मेरे को नींद नहीं आएगी, ऐसा होता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम स्वागत करेंगे लक्ष्य प्रभु का। लक्ष्य प्रभु नाम है ना, तो 3 बार हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल, हरि बोल। तो जो ऐसा व्यक्ति है, तो जो ऐसा व्यक्ति है, मतलब आप हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि मतलब वो भक्ति करने का दिखावा करते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, भक्ति करने का दिखावा करते हैं, उससे वो ना कभी भी भगवान को नहीं देख पाएंगे, कभी भी भगवान को नहीं देख पाएंगे। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्कृत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनकर उससे लाभ उठाया। तो परीक्षित महाराज ने जैसा करा है, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत सुननी है ना। जितना हम सुनेंगे, ऐसे व्यक्तियों से सुनेंगे, ये भी बता रखे हैं किस व्यक्ति से सुनना है आपको, हर किसी से नहीं सुनना। हमारी आदत क्या है कि हम हर तरह से हर कहीं सुनना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम YouTube पे मतलब बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो हम कोई भी लेक्चर उठाते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं। हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि वो जो लेक्चर है वो प्रमाणिक है या नहीं, है ना। जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में आप पता करते हैं ना पहले कि ये स्कूल जो है CBSE से एफिलेटेड है या नहीं है ना, तभी आप उसमें पढ़ते हैं। तो अगर वो CBSE से एफिलेटेड नहीं होगा तो आप स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अगर आप फेलियर हैं या आपके 50% नंबर आते हैं, है ना, या 40% आते हैं या 30% आते हैं,
तब भी आप में इतनी अकल तो होगी ना कि आप एक ऐसे स्कूल को ढूंढेंगे जो CBSE से एफिलेटेड है। ऐसा तो नहीं कि 30 जिसके 30% नंबर आते हैं, 40% नंबर आते हैं, वो व्यक्ति उसके अंदर वो इतना अकल से पैदल है कि वो ऐसा स्कूल भी ना ढूंढ सके जो CBSE से एफिलेटेड है। ऐसा तो नहीं है ना, इतनी अकल तो होगी ना। एक मंदबुद्धि बच्चों की जो स्कूल होते हैं ना, मंदबुद्धि बच्चों के, उसमें भी एटलीस्ट उनके माँ बाप थोड़ी हेल्प करते हैं कि भाई ऐसा स्कूल ढूंढने में जो CBSE से एफिलेटेड हो। क्योंकि अगर आप CBSE से एफिलेटेड स्कूल में पढ़ेंगे तो उसकी डिग्री की वैल्यू है, आगे चल के आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नौकरी में आपको वेटेज मिलेगी, है ना। उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। स्कूल जो है, आपकी जो भौतिक स्कूल है, वो तो आपके सिर्फ शरीर को ही संतुष्ट कर सकते हैं और किसी चीज़ को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप स्कूल में पढ़ते हैं, वो आपके शरीर को ही संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल है ना। आपने देखा होगा कि आजकल तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, तो वो तो स्कूल जो है आजकल के, वो शरीर को भी संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाते। बच्चों को कई तरह के मानसिक रोग हो जाते हैं। देखा होगा आपने, बच्चे स्कूल के बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है ना, और गलत चीज़ें करते हैं। तो इसका मतलब वो जो स्कूल हैं उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये स्कूल जो है, मान लो अगर आपको शिक्षा दे रहे हैं तो वो शिक्षा शरीर के लिए दे रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं दे रहे आप, है ना। लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाली एक आत्मा है ना। अब जैसे दामोदर है, दामोदर प्रभु एक खड़े हो ना, अच्छा इधर उधर को कर दो, इधर आ जाओ। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना आपका हाथ कहाँ है? ये आपका हाथ है। आपका पैर कहाँ है? आपका पेट कहाँ है? आँख कहाँ है? मुंह कहाँ है आपका? आप कहाँ हो? आप समझे मेरी बात? मतलब सब चीज़ें यही हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ? आप समझे? ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये पेट है, ये मुंह है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? वो मैं कौन है जिसका ये सब कुछ है? वो आत्मा है, बैठ। तो वो जो आत्मा है, उसके लिए जो है आजकल की जो एजुकेशन है वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं और उस बिल्डिंग की नींव ही कच्ची है तो वो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो उसी प्रकार जब हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। जब हमको यही नहीं पता कि आप कौन हैं, आपके मम्मी पापा कौन हैं, तो आपकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। आप इस संसार में भूत बन के भटकेंगे, है ना। बिना सरनेम के उनके कोई हाँ। जॉब पे भी नहीं तक लिया जाता कि तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है, तो तुम्हें काम में जिम्मेदारी करनी है। हाँ, मतलब कोई वैल्यू नहीं है ना। जी इस वाले पॉइंट का पिछले वाले भागवतम मीडियम से एक रिलेशन है कि मैंने लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने बताया था, वही था कृष्णा जी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। मैं तो उसमें बताया था कि जैसे अगर हमको ये जानना हो कि हमारे पापा कौन है, तो मम्मी की बात जानते हैं। उसी प्रकार अगर हमें जानना है कि अगर हमारे असली परमपिता कौन है, तो हमें भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो भी हमारे माँ के समान होते हैं, और हमें स्क्रिप्चर्स में देखिए वो हमें बताएंगे। बहुत बढ़िया बोलते हैं, इसलिए हरी बोल बोल दूँ इनके लिए एक बार। धन्यवाद। बिल्कुल, ये स्क्रिप्चर जो है हमारी मम्मी है। ये कौन है? हमारी मम्मी, है ना। भगवान कौन है? पापा। मम्मी क्या? तो आप जब पैदा हुए तो एक मम्मी होती है जो आप बता सकती हैं कि ये आपके पापा हैं। अगर मम्मी ना बताएं पापा कौन है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि 400 साल लग जाएंगे आपको अपने पापा ढूंढने में। 400 साल उनका हर एक व्यक्ति का आपको DNA टेस्ट करना पड़ेगा कि ये पापा हैं कि नहीं है, और वो 400 साल किसी की उम्र होती नहीं है, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल है ना। तो बिना मम्मी के आप पापा को नहीं ढूंढ सकते। तो हमारे लिए ये मम्मी है। बिना शास्त्रों के आप जो है भगवान को कभी समझ नहीं सकते। आजकल लोग हैं भगवान को चैलेंज करते हैं, भगवान कहाँ है जी, भगवान मेरे सामने लेके आओ, ऐसे अजीब सी बातें करते हैं। भगवान तो मन में होते हैं, है ना, हम ही भगवान हैं, भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, ये है ना। और कुछ भी नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं,
है ना, सारे गलत गलत चीज़ें करते हैं, जो मन में आया वो करते हैं, है ना, और भगवान को चैलेंज करते हैं। और एक दिन भगवान उनके सामने मृत्यु के रूप में आते हैं और फिर उनका राम नाम सत्य हो जाता है ना। मुझे जैसे हिरण्यकशिपु के साथ हुआ था, हिरण्यकशिपु कह रहा था कि कान भगवान नहीं रहते थे। तो फिर ऐसे में भगवान ऐसे गए थे हिरण्यकशिपु की वध करने। अब कौन सी क्लास में? 3rd में। आप सबसे छोटे ही हैं हमारी बैच में ना। और एक 3rd के बच्चों को देखो इतनी गूढ़ ज्ञान की बात पता है। आप सोचिए, हिरण्यकशिपु की कथा इनको पता है और ये भी पता है, उसको रिलेट भी कर पा रहे हैं कि हिरण्यकशिपु जो थे उनका वध करने के लिए जो है कौन आए थे? नरसिंह भगवान। तो ऐसे लोगों का जो भगवान में विश्वास नहीं करते, एक दिन मृत्यु को प्राप्त होती है और भगवान कहते हैं कि मृत्यु मैं हूँ, है ना। तो इसलिए मेरे कहने का ये मतलब है, तो ये हमें ना नित्यम भागवत सेवया, मतलब इसमें लिखा हुआ है ना कि गंभीरता पूर्वक इसको ग्रहण करना चाहिए और नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। नियमित रूप से, नियमित 1 दिन 2 दिन नहीं बस। या फिर कई लोग होते हैं ना कि भाई साल में 1 दफ़ा मंदिर आते हैं जन्माष्टमी के दिन, है ना, और कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा नहीं, डेली आना चाहिए। और मंदिर आने का मतलब क्या है कि आप वहाँ भक्तों का संग करिए। क्या करिए? भक्तों का संग करिए। क्योंकि इस संसार में ना कोई भी चीज़ जो है हमें संतुष्टि नहीं दे सकती। कोई भी व्यक्ति इस संसार में संतुष्ट नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते। जब तक आप भक्ति की विधियों का मतलब नियमित पूर्वक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते। तो इसमें एक कथा आती है, पद्म पुराण में एक कथा है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक राक्षसी थी जिसका नाम था कारकेती। क्या नाम था? कारकेती। पद्म पुराण में इसकी कथा आती है। तो कारकेती जो थी राक्षसी थी, तो वो जो है मेरू पर्वत के पास रहती थी और वहाँ तक जो है कोई जा नहीं सकता था। जैसे हिमालय जो है ना, हिमालय जो पर्वत है उसके अंदर भी 3 मतलब कुछ लेवल्स ऐसे हैं, कुछ डायमेंशंस ऐसे हैं जहाँ पर आम इंसान पहुँच नहीं सकता। आपकी एक लिमिट है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसके बाद नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उसको सैटेलाइट क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए सैटेलाइट जब भी जाती है ऐसे जाती है, ऐसे नहीं जाती, है ना, क्योंकि क्रॉस नहीं कर सकते आप उसको। जैसे माउंट एवरेस्ट पे अभी तक कितने लोग पूरी चढ़ चुके हैं, कहते हैं कि उसके बिल्कुल टॉप तक पहुंच चुके लोग वही, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत पे कोई भी नहीं चढ़ सका, जबकि कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट के आधे से भी कम हाइट का है। हाँ। जी, वो क्योंकि वहाँ पे पावर है, कुछ डिवाइन पावर है जो वहाँ पे रोकती है जाने से। हाँ, ऐसी यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो तो ऐसी आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ना कोई क्रॉस नहीं कर पाया सैटेलाइट। देखिए, आप साइंटिस्ट आपको ये चीज़ें बताएंगे नहीं, ये चीज़ें आपको भक्तों के साथ बैठ के पता लगेंगी, क्योंकि ये चीज़ें अगर वो बता देंगे तो आपका भगवान पे विश्वास होगा। और कोई भी व्यक्ति जो भौतिकवादी इंसान है वो नहीं चाहता कि भगवान पे कोई विश्वास करे, है ना। तो अब क्या होता है कि वो जो कारकेती थी राक्षसी, वो बहुत एक माताजी थी, मतलब कारकेती राक्षसी थी ना, तो बहुत मोटी थी, बहुत बड़ी तोन थी उसकी, बहुत बड़ी, और चारों तरफ फैला हुआ शरीर था, है ना। और वो जो थी बड़े बड़े, जहाँ भी रहती थी वहाँ बड़े बड़े बहुत घना जंगल था, बड़े बड़े पेड़ थे। तो वो क्या था कि उससे ना भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। तो भूख बर्दाश्त ना होने के कारण ना वो इधर उधर जंगल में भागती थी, और भागती थी ना तो इतना भारी शरीर था कि भाई कई पेड़ पौधे जो बड़े बड़े पेड़ थे ना वो उससे मतलब टकरा के गिर जाते थे, है ना। और भागते भागते मतलब उसको बेचैनी नहीं होता, मतलब बेचैनी होती है ना, जैसे किसी को बाथरूम आया होता है तो उसको बाथरूम मिल ना रहा हो तो कितनी बेचैनी होती है ना, है कि नहीं। तो आप सोच सकते हैं, तो ऐसी बेचैनी में भागती थी क्योंकि उसको अपने लायक कोई आहार मिलता ही नहीं था। तो वो भागते भागते शेर दिख गया तो शेर को पकड़ के खा गई, है ना। हाथी पकड़ के खा गई, ऐसे भागते भागते मतलब भागते भागते ही खा गई, है ना। कोई वो दरियाई गैंडा मिल गया, वो पकड़ के खा गई, है ना। तो इस तरीके से खाती जाती थी भागती जाती थी, और बड़ी बेचैन थी, भूख नहीं मिटती थी, और बीच में ना थूक फेंकती रहती थी। थूक मतलब थूक इन द सेंस वो जो गिट्टक नहीं होती, गिट्टक फेंकते हैं ना,
मतलब आम खाने का गिट्टक फेंक देती हैं, तो वो मांस खाने के बाद हड्डियाँ फेंक देती थी, थूक देती थी। सींग हड्डियाँ। हाँ, तो भागती रहती थी, इधर भाग उधर भाग, इधर भाग उधर भाग, बड़ी परेशान हो गई, टेंशन डिप्रेशन में चली गई, है ना। सोचिए वो राक्षसी क्या चली गई, डिप्रेशन में चली गई। तो क्या हुआ, एक दिन वो बहुत रो रही थी कि मैं दिन भर खाती रहती हूँ, ये क्या है, ये शरीर है, इतनी मोटी तोन निकल गई है मेरी, है ना, और ये क्या है, ये हाँ ऐसी इतनी बड़े बड़े मेरी बाजुएँ हैं, है ना, इतनी मोटी गर्दन है ना, ये मेरे सिर पे सींग निकले हुए हैं, है ना, ये क्या है मेरी, मतलब मेरे चेहरे इतने मोटे गाल हैं मेरे नीचे लटक रहे हैं। तो इस तरह से मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चली गई, रो रही थी बहुत, है ना, मम्मी मम्मी करके, है ना, एक मम्मी थी नहीं उसकी। तो उसको फिर ये हुआ कि उसने सोचा कि मेरे को जिसने बनाया है ना, भगवान ब्रह्मा जी को वरदान देते हैं, तब भगवान ब्रह्मा जी आगे इंसानी शरीर बनाते हैं। भगवान जो है ना श्री कृष्ण, वो उनको सामग्री देते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्ले दिया, आपने क्ले का घर बनाया, तो भगवान सामग्री देते हैं, ब्रह्मा जी डिज़ाइन करते हैं। ब्रह्मा जी इंजीनियर हैं, तो ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया है, तो मैं ब्रह्मा जी से पूछूंगी कि मतलब आपने मेरे को क्या बना दिया, है ना। तो वो ब्रह्मा जी की खूब तपस्या करती है। तो ब्रह्मा जी नीचे आते हैं, पद्म पुराण में है ये कथा। तो ब्रह्मा जी नीचे आते हैं और वो ब्रह्मा जी से जो है पूछती है कि ब्रह्मा जी मेरी भूख मिटती नहीं है ना, मैं बहुत बेचैन रहती हूँ, आप मुझे वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी पूछते हैं आपको क्या वरदान चाहिए। तो वो कहती है कि देखिए मुझे ना वो एक छोटा सा कीड़ा बना दीजिए, पिस्सू होता है ना, छोटा सा कीड़ा टाइप नहीं होता, छोटा सा कीड़ा होता है, दिखाई भी नहीं देता, ऐसा कीड़ा बना दीजिए। वो कीड़ा ऐसा कीड़ा होता है, कीड़ा होता है, स्पेशल कीड़ा होता है, जब व्यक्ति खाना खाने के बाद नहाने तुरंत चला जाता है ना, तो वो कीड़ा उसका इंतजार करता है उसके शरीर में घुसने का, उसी समय उसके अंदर घुस जाता है ना। और वो क्योंकि ऐसे तुरंत खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, और खाया और नहाने तुरंत चले गए, तो कीड़ा उसके अंदर घुस जाता है और उसको अंदर से खाना शुरू करता है, उसने जो भी खाया है उसको खाना शुरू करता है। ये तो मेरे को वो छोटा सा कीड़ा बना दीजिए, है ना, मैं उसी में खुश रहूँगी, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु, उसको कीड़ा बना दिया। अब वो क्या किया, तुरंत भागे वहाँ पर। पहले तो ऐसे घर नहीं होते थे, सब लोग नहाते थे वहाँ पर, झरने के नीचे ऋषि मुनि नहाते थे या लोग आके नहाते थे। तुरंत वहाँ पहुँच गई और इंतजार करने लगी, जो भी व्यक्ति खा के तुरंत नहाने आएगा तो मैं उसके अंदर घुस जाऊँगा। तो एक व्यक्ति मतलब लोग आते थे, वो घुस जाती थी अंदर, और फिर धीरे धीरे पहले तो खुश रही कि भाई बहुत अच्छी बात है, भाई मेरे को नया शरीर मिला है ना, अपना हैप्पी बर्थडे भी बनाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ना उसको उदासी होनी शुरू हो गई। वो कहने लगी ये क्या जीवन है, इतनी गर्म वातावरण में मैं रहती हूँ, है ना, कोई एसी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है ना, और मैं ऐसे वातावरण में रहती हूँ और लोगों का इंतजार करती हूँ कि कब वो खा के नहाने आएंगे और कब मैं उसके अंदर घुसूँगी। ऐसा उसके मन में विचार आया। तो कहती है मैं नहीं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं दोबारा तपस्या करूँगी। दोबारा ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या हो गया। तो राक्षसी कहती है कि ब्रह्मा जी आप मेरे को वही पुराना वाला शरीर दे दीजिए, है ना, ये शरीर जो है ना काम का नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी ने उसको वही पुराना वाला शरीर दे दिया। अब फिर उन्होंने भागना शुरू करा जंगल में, है ना। फिर वो भागना शुरू करा, तो जो भी आता था, भालू तेंदुआ कुछ भी आता था, मतलब खा जाते थे, तो वो गिट्टक वो फेंक देते थे। एक दिन उसको थोड़ी खुंदक चढ़ी, वो ना पेड़ पे उल्टा लटक गई, है ना, उल्टा लटक गई, सिर नीचे पैर ऊपर, है ना, और घोर तपस्या करने लगी, है ना। तपस्या मतलब ऐसी, मतलब बहुत रो रही थी और तपस्या कर रही थी ऐसे। तो ब्रह्मा जी फिर प्रकट हो गए, है ना, ब्रह्मा जी फिर प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी से वो कहने लगी कि ब्रह्मा जी मैं तो तंग आ गई हूँ। मतलब इससे आप समझ रहे हो, इससे ये उसकी राक्षसी की कहानी से हमें ये पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता। अब वो कहती है कि मैंने सारे मेथड ट्राई कर लिए, थोड़ा वो दरवाजा खोलो, वो मैंने सारे मेथड ट्राई कर लिए, लेकिन मेरे को ना संतुष्टि नहीं मिली, है ना। तो मेरे को ये पता लगता है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि इस भौतिक संसार की वस्तुएं हमको सुख नहीं प्रदान करती, है ना। तो मुझे आत्मज्ञान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उल्टे लटके रहो, है ना, तो आपको आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी।
ब्रह्मा जी चले गए। अब वो उल्टी लटकी हुई थी, तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से कुछ ट्राइबल्स जा रहे थे। ट्राइबल्स कौन होते हैं? आदिवासी ना, आदिवासी थे। उसमें उसका एक राजा था, वो आगे चल रहा था, सारे पीछे चल रहे थे। और ये राक्षसी ऐसे उल्टी लटकी हुई थी, तोन बाहर थी, बहुत बड़ी तोन थी इसकी, है ना, तोन बहुत ही ज़्यादा बाहर थी, है ना। तो और वो देख रही थी और उल्टा देख रही थी कि कोई आ रहा है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई कि काफ़ी देर से मैं रो रही हूँ यहाँ पर, तो अब खुद भोजन चल के मेरे पास आ रहा है ना, तो अब मैं इनको खा जाऊँगी, है ना। तो जैसे ही वो पास आए तो उसने हंसना शुरू करा, जैसे राक्षसी हंसती है ना, खूब ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करा। तो वो जो राजा था उसने कहा कि भाई आप माता जी, आप इतना हंसने की जरूरत नहीं है, हमारे लेकिन हम कोई ऐसे कोई नौसिखिए नहीं है, हमारे हाथ में धनुष है और तीर है और इसमें जहर लगा हुआ है, अभी 2 मिनट में आपकी सारी हवा निकाल देंगे। लेकिन ऐसे बोला उन्होंने। तो उसने 2-3 ऐसे तीर मार के भी इधर उधर दिखाए कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं आता नहीं है चलाना, आता भी है ना। तो वो अब डर गई थोड़ा राक्षसी, तो उसने फिर दोबारा रोना शुरू करा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप माता जी आप रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रो इसलिए रही हूँ कि भाई मैं इतने दिन से यहाँ पे भटक रही हूँ, मेरे को ना शरीर तंग करता है ना, मेरा मन तंग करता है ना, तो मैं क्या करूँ? मैंने तो ब्रह्मा जी की तपस्या कर ली, तब भी मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को हर चीज़ परेशान करती है, मैं क्या करूँ? इसलिए ना मैंने सोचा है कि अब मैं ना शरीर के लिए कुछ नहीं करूँगी, बहुत कर लिया शरीर के लिए, करोड़ों जन्मों तक शरीर के लिए कर लिया, अब मैं आत्मा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मुझे ना आप ना आत्मा का ज्ञान दीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आत्मज्ञानी हो। तो वो जो राजा होता है वो उससे ये कहता है कि माता जी मैं भी पहले आप ही की तरह सोचता था, फिर मेरे को एक साधु मिले, मैंने उनकी क्लासेस में बैठा और मेरे को पूरा ज्ञान हो चुका है, अब मैं वही ज्ञान आपको दूंगा, ऐसा बोले। माता जी ने कहा ठीक है। अब बैठ गई वो, और बैठ गई तो अब सब बैठ गए उनके आजू बाजू। फिर राजा ने उसको आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान होने के बाद जब उन्होंने लगातार उस आत्मज्ञान को सुना तो वो क्या है, इस शारीरिक चेतना से ऊपर उठ गई और संतुष्टि महसूस करने लगी और इस संसार से चली गई, मुक्त हो गई, है ना। तो वो राक्षसी का कल्याण हुआ, इसका नाम था कारकेतु। तो ये पद्म पुराण में आता है। तो एक राक्षस जैसे व्यक्ति जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, जिसको कहीं भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलने वाला, आपसे ये बुक इतनी मोटी राक्षसी है, कौन सी बेंच होगी या कौन सी चेयर होगी जिसमें वो बैठेगी, है ना, और कौन पढ़ाएगा उसको? पढ़ाने वाले को खा जाएगी। अभी अब देखते हैं ना कि बच्चे जो हैं अपने आजकल स्कूलों में जैसा माहौल है, टीचर को भी नहीं छोड़ते, टीचर को भी खाने को तैयार रहती है ना, देखा हुआ है ना। आजकल जैसा समाज है, टीचर बच्चों को डांट नहीं सकते। प्रभु जी हमारे स्कूल के पास वाला स्कूल है, उसमें ये होती थी, उनके पीटी सर वो ना बंक मार रहे थे, स्कूल छोड़ के जा रहे थे, उनके पीटी सर ने उन्हें डांटा, तो वो 12th के लड़के थे, 5-6 लड़कों ने मिलकर पीटी वाले सर पे टेढ़। हाँ, ये मतलब ये गलत कल्चर है हमारे समाज का ना, कल्चर बहुत गलत है। और सबसे बड़ी हमारी दुर्भाग्य ये है कि जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको ये भी नहीं पता रहता कि हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा इसी जीवन में। पुलिस पकड़ के ले जाती है, अब वो बाद में उनको पता लगता है कि भाई हमने तो फिल्में देख के ऐसा ऐसा काम कर लिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और आपको बताऊँ, जितनी भी आप फिल्में देखते हैं, आप जिनको भी अपना रोल मॉडल समझते हैं, आप देखिए कोई व्यक्ति इस हीरो को अपना रोल मॉडल समझता है, कोई व्यक्ति किसी गायक को अपना रोल मॉडल समझता है, कोई अपना किसी को जिम करने का शौक होता है तो वो रॉनी कॉलमैन या फिर वो जो जे गटलर और पता नहीं कितने आर्नोल्ड, इनको अपना वो समझता है, आदर्श समझता है ना। लेकिन आप देखिए, जब आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, आपके जीवन को आपको बुखार होता है या आपको कभी बुखार हुआ हो या आपको कभी चोट लगी हो, तो क्या इनमें से कोई भी आपकी मदद के लिए आया है? नहीं आया ना, कोई नहीं आया। भगवान कोई मदद के लिए नहीं आया। कोई भी आप जिनसे इतना प्रेम करते हो, आप उस वीडियो गेम से इतना प्रेम करते हो जिसके लिए आप अपने मम्मी पापा से लड़ाई करते हो कि मम्मी मेरे को 2 घंटे खेलने दो, आपने तो मतलब पूरा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो वो वीडियो गेम बनाने वाले का हमें नाम भी नहीं पता, है ना। और वो वीडियो गेम वाला कभी हमें पूछने भी नहीं आया कि बेटे तुम आंखें फूट गई हैं तुम्हारी गेम खेलते खेलते, है ना, जाके इलाज करा लो, कोई नहीं आया, है ना। ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं ना,
ये जितने भी लोग हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब जो है पैसा कमाना चाहते हैं, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है, कोई भी परवाह नहीं है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी परवाह करता कौन है। जो हमारी परवाह करता है उनको तो हम पूछते नहीं हैं, और जो परवाह नहीं करता है उनको हम बार बार पूछते हैं। आप देखिए वीडियो गेम जो आजकल बच्चे खेल के बर्बाद हो रहे हैं, वीडियो गेम वाले कितने आपके घर में आते हैं और घंटी बजा के कहते हैं कि प्लीज़ आप वीडियो गेम खेला करो, नहीं कहते ना। या कितना वो यहाँ पर नगर कीर्तन निकालते हैं कि भैया आप प्लीज़ वीडियो गेम खेलिए, या कोई प्रोग्राम करते हैं 5 स्टार में, आइए आप सबको हम एक समोसा खिलाएंगे, 2 कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, है ना, और आप वीडियो गेम खेलिए। कुछ नहीं करते ना, कुछ नहीं करते, फिर भी हम खेलते। क्यों? क्योंकि गलत चीज़ों की आदत डालने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप पड़ जाती है। कैसे हो जाती है? अपने आप पड़ जाती है। जैसे कि मान लो आपके एक व्यक्ति था, उसके घर में एक बाथरूम था, उसके घर में बाथरूम था, तो उसकी बाथरूम में उसके बाथरूम ऐसे था, नीचे की तरफ ऐसे स्लोप होता है ना, स्लोप, है ना, और वो जो नाली होती है वो ऊपर थी और स्लोप नीचे था। समझ रहे हो मेरी बात? अब पानी डालो तो वो नाली जो ऊपर है और स्लोप नीचे है, तो पानी आके नीचे इकट्ठा हो जाता था है कि नहीं? अब समझिए मेरी बात, तो नीचे आके इकट्ठा हो जाता था। तो उसने बहुत प्रयास करा, लेकिन कोई सलूशन मिला नहीं। लेकिन जब उसने धीरे धीरे जो है क्या करा, उस चीज़ को, उस स्लोप को बंद करा, मतलब उसको पत्थर लगा के उस साइड को ऊपर कर दिया, फिर वो पानी ऊपर से नाली में जाने लगा। तो उसी में लर्ली जब तक हम गलत चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, और सिर्फ गलत चीज़ों को छोड़ना मतलब सिर्फ गलत चीज़ों को छोड़ना आपके लिए एकदम से पॉसिबल नहीं है। गलत चीज़ों को छोड़ने के साथ अच्छी चीज़ों को पकड़ना है। आप समझिए मेरी बात? गलत चीज़ों को छोड़ना है और अच्छी चीज़ों को पकड़ना है, तभी आप जो है जीवन में सफल हो पाएंगे। नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप भौतिक रूप से भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको पता है आने वाले समय में कितना मुश्किल समय आने वाला है, नौकरियां नहीं है ना, इतना क्राइम बढ़ रहा है, आप कैसे सफल हो पाएंगे? आपको गलत चीज़ों को जो है वो रोकना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। एक बार एक पिताजी थे, उन्होंने बच्चे से कहा, बेटे ये छोटा सा पौधा है ना, इसको आप उखाड़ के मेरे पास लेके आओ। तो उसने उखाड़ के ले आए, है ना। फिर उन्होंने बोला कि बेटे वो जो थोड़ा सा और बड़ा पौधा है ना, उसको उखाड़ के लाओ। तो वो बच्चा जो था उसका वो उखाड़ के ले आया, है ना। फिर पिताजी ने क्या कहा, आप नोट कर लो, है ना। तो वो पिताजी ने कहा कि तीसरी बार पिताजी ने कहा कि वो जो सामने बड़ा सा पेड़ है ना, उसको उखाड़ के ले आओ, है ना। तो बेटा गया, तो बेटा ने देखा कि अरे तो पेड़ है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी इसको उखाड़ना तो दूर, इसको तो मैं हिला भी नहीं सकता, है ना। तो उसी तरीके से हमारी गलत आदतें, इससे पहले कि वो छोटे छोटे पौधे के रूप में हैं, उनको उखाड़ के फेंक दीजिए। जब हमारे अंदर कोई गलत आदत है, जब तक वो छोटे पौधे के रूप में है, उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए। लेकिन जब इससे पहले कि जब वो पेड़ बन जाए, और एक बार जब वो पेड़ बन जाएगी ना, आप चाहकर भी उसे नहीं उखाड़ पाएंगे, है ना। इसलिए संसार में बहुत कम लोग हैं जो यहाँ आना पसंद करते हैं। ऐसी जगहों पे आना कोई नहीं पसंद करता। शराब का ठेका है यहीं पर, इधर ही देसी शराब का ठेका, वहाँ पे सब आना पसंद करते हैं, है ना सब आते हैं, है ना, सब आते हैं। और देखो बिना बुलाए आते हैं, और नए नए लोग आते हैं। तो लेकिन इन क्लासेस में कोई नहीं आता, बहुत कम लोग आते हैं। तो इस क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका जो पौधा है ना, वो पेड़ बन चुका है, अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप इसलिए कहते हैं कि जो भक्ति है ना, वो छोटी उम्र से करनी चाहिए, 5 वर्ष की उम्र से, है ना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 वर्ष की उम्र से हमें भक्ति करनी चाहिए। कितनी उम्र से? 5 वर्ष से। लेकिन अभी भी आप, देर नहीं हुई, अभी भी आप प्रयास करिए। ये चीज़ एक बार आप भक्ति करना आपने शुरू करा, आप इसके बाद ना कभी भी जीवन में आपको जो है, जिसे कहते हैं ना, दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुख का सामना इन द सेंस, दुख आएगा, लेकिन भक्ति, जैसे बारिश आती है, बारिश को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपके पास अगर छतरी है तो आप बारिश से बच सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में दुख आएंगे, लेकिन ये जो भक्ति है ये आपके लिए छतरी का काम करेगी। मुझे वैसे भागवत में वैसे 3 वर्ष से
तो पानी और लिया ना। भक्ति स्टार्ट कर दी थी और एक मिनट। एक हाँ वैसी भागवत में भक्ति स्टार्ट कर दी थी 3 दिन ऊपर से। किसने? भागवत में बागवट। नहीं यूट्यूब पर एक पेज। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं मेरा मतलब यही है, देखिए बैठ जाइए। आप समझ पा रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं ना? हर्ष प्रभु समझ में आ रहा है? हर्ष प्रभु और ये क्या नाम है, लक्ष्य प्रभु, समझ आ रहा है ना? है ना? ऐसा नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति पढ़ाई ना करे, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि पढ़ाई करने से भी व्यक्ति का चरित्र नहीं बन पा रहा है और वो व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं। मद्रास में जो मतलब साउथ इंडिया में आईआईटी के स्टूडेंट जो हैं कोटा में, तो कोटा तो राजस्थान में है ना? हाँ बहुत लोग सुसाइड करते हैं। अब ये सब लोग पढ़े लिखे हैं और हम तो यहाँ देखते हैं कि ना ये इस्कॉन के पास IMT कॉलेज है, यहाँ पे लड़कियाँ भी सिगरेट पीती हैं, सोचिए, लड़के और लड़की। और ये जो IMT कॉलेज है, यहाँ पर ऐसा कॉलेज है कि यहाँ पर इतनी आसानी से एडमिशन नहीं होता, बड़ी मेहनत से आपको एडमिशन मिलता है। IMT नहीं है, IMT MBA जो कराता है, ये टॉप 10 में आता है, ये विराटनगर में। तो इसमें आप एंट्रेंस दे के आते हो, जो एंट्रेंस दे रहा है वो क्या बेवकूफ़ थोड़ी है, उसको सारी नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आने के बाद सारी गलत चीज़ें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके चरित्र का निर्माण नहीं हो पाया। चरित्र का निर्माण तभी होता है जब आप अपनी आत्मा का निर्माण करेंगे। आत्मा का निर्माण मतलब आत्मा के ज्ञान को समझेंगे, है ना? तो जो भी गलत आते हैं, ध्यान से ये आपने हमेशा याद रखिए, गलत आते हैं इससे पहले कि वो बड़ी हों, आपको उसको छोड़ देना चाहिए। हर किसी के अंदर कोई ना कोई गलत आदत है, हर किसी के अंदर। तो आप ये ध्यान खुद देखिए कि आपके अंदर कौन सी गलत आदत है। आपके अंदर टीवी देखने की आदत है, आपके अंदर वीडियो गेम खेलने की आदत है, आप उससे दूर रहिए, है ना? उससे दूर रहिए ज़बरदस्ती। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ सामने नहीं है वो चीज़ आपको परेशान भी नहीं करेगी, है ना? और जो चीज़ सामने है वो चीज़ आपको परेशान करेगी। एक लड़की के 97 या 98 आए थे, लेकिन वो 2 मार्क्स से चूक गई, तो वो एक टॉपर बनने से तो रोटी में कुछ 10th में थी, 10th में 98.5 आए थे। पेरेंट्स का प्रेशर था कि 99 चाहिए, तो उसने उसी प्रेशर में सुसाइड कर दिया। पेरेंट्स प्रेशर। अब ये देखिए आप सब रिलेट कर पा रहे हैं ना कि हमारे लिए भक्ति क्यों जरूरी है और सर कंपटीशन की वजह से आपकी बार 100% स्कोर हुआ था पहली बार इस साल में। 100% स्कोर गया था 10th का, 100% होता, काफ़ी बच्चों ने 100% लाए थे। जी। तो फिर भी सुसाइड किया था। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि नित्यम भागवत सेवा हमारे लिए क्यों जरूरी है, नियमित रूप से हमारे लिए भक्ति करना क्यों जरूरी है। लेकिन हम करते हैं, नहीं करते, हम नहीं करते। तो ये आपको ना समझना पड़ेगा कि नित्यम भागवत सेवा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना? तो कहने का ये मतलब है कि जो भी हमें इसके, अब यहाँ पर आप आए हैं तो आपके लिए नित्यम भागवत क्या है? नित्यम भागवत ये है कि आप जो है रेगुलर जो है क्लास अटेंड करिए, रेगुलर भक्तों का संग करिए, है ना? ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस होती हैं और ऑफलाइन भी होती हैं। आप प्रयास करिए उसमें जुड़ने का। कोई भी व्यक्ति कितना भी बिजी क्यों ना हो, 1 घंटा आराम से निकाल सकता है। आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, आप 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना। और ये कलयुग में जो साधु जो हैं वो घर घर जाके लोगों को बुलाते हैं, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था कि साधुओं को ढूंढना पड़ता था, और ढूंढने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ज्ञान दे, उनकी आपको सेवा करनी पड़ती। और सेवा करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको कब ज्ञान दे। आपको हो सकता है कि सारी ज़िंदगी सेवा कर रहे हो और जीवन के अंत में आपको ज्ञान दे। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हमें जो है ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम किसी भी अवस्था में इस ज्ञान को सीख सकते हैं। तो अब अगर आप इसका भी फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आप इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, है ना, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और इसमें ये बता रहे हैं कि ना छदम भक्त,
जो भक्ति का दिखावा करते हैं। हमें ये अपने आप से पूछना चाहिए कि हम भक्ति में आ गए हैं, लेकिन क्या हम भक्ति का दिखावा कर रहे हैं या वास्तविक रूप में हम भक्ति कर रहे हैं। पहले ज़माने में शिष्य और गुरु जो होते थे, शिष्य का ये कर्तव्य होता था कि वो गुरु की सेवा करेगा। अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो आप कितने भी बड़े स्कॉलर क्यों ना हो, आपका ज्ञान आपके काम नहीं आने वाला, है ना। आपको ज्ञान आपके काम नहीं आने वाला। कभी आपने सोचा है, कभी आपने ऐसा महसूस करा है कि आपने बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन आप एग्ज़ाम का पेपर देने गए और आप आता हुआ भूल गए? होता है ना, अब आता हुआ भूल गए, अब बहुत एग्जैक्टली याद था लेकिन भूल गया। तो इसका मतलब जो ज्ञान आपके दिमाग में ठहर रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब जो चीज़ आपने याद करी वो आपके दिमाग में ठहरेगी, आपके बस की बात नहीं है, कोई और है जो उसको कंट्रोल कर रहा है ना। तो वो है भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, वेदेश च सर्वेर अहम एवा वेद्यो वेदांता वेदाविद इव च अहम, है ना। शुरुआत कैसी थी? सनाविष्टो मत्ता समृद्धि ज्ञानम सर्वस्य चाहम हृदय सनाविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मतलब जो मति है वो मुझसे आती है। भगवान कहते हैं कि मैं आपके अंदर हूँ और मुझसे मति आती है, मतलब बुद्धि आती है, याद है। मतलब आपने ज्ञान अर्जित कर लिया लेकिन आप उसे प्रयोग कर पाएंगे, इसे स्मृति कहते हैं, मति कहते हैं। आपने सब चीज़ें नॉलेज ले ली लेकिन समय आने पर उसे निकाल पाएंगे, ये आपके बस की बात नहीं है। ये होता है भगवान की कृपा से। उसी तरीके से जब तक आपके पास भगवान की कृपा या गुरु की कृपा नहीं है तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो हैं सेवा करें। और आपको हर एक व्यक्ति को, इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि सब कुछ ना कुछ सेवाएं लें, छोटी छोटी सेवा करें। जो भी आप पूछिए मेरे को मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, और उसको सीरियसली करिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सुरेश प्रभु हैं, ये सुरेश प्रभु हैं और ये बड़े पंडित जी हैं, ये छोटे पंडित जी इनके भाई, है ना। तो ये जो हैं अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं, ये परिवर्तन स्कूल में पढ़ते हैं, अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं। ये छोटे पंडित जी भी क्लास में फर्स्ट आते हैं, खेलते कूदते भी खूब हैं, है ना। और शास्त्रों का भी ज्ञान है। लेकिन शास्त्रों का ज्ञान सिर्फ केवल होने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप सेवा नहीं करेंगे। तो ये सेवा भी करते हैं। मतलब सेवा क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, है ना, तो उसमें ये कोऑर्डिनेशन देखते हैं और उज्जवल प्रभु देखते हैं, वो पीछे बैठे हैं, है ना। वो कोऑर्डिनेशन सेवा देखते हैं। सुरेश प्रभु एक्टिविटी पीरियड लेते हैं थर्सडे को, उसके अंदर वो सब बच्चों से श्लोका सुनते हैं या अलग अलग आरती जो है वो सुनते हैं। ये अभी हमने शुरू करा है और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और कॉलिंग सेवा ये पूरे कोऑर्डिनेशन करते हैं, कॉलिंग सेवा को कोऑर्डिनेट करते हैं। वो अच्युत प्रभु हैं, उनको अभी हमने नया ग्रुप दिया है, जो न्यू IYF ग्रुप है ना, जिसके अंदर आप सब जुड़े हैं अभी, है ना। कौन कौन जुड़ा है उसके अंदर? अभी नए ग्रुप में IYF में आप जुड़े हैं ना। हाँ, न्यू IYF ग्रुप है ना। इसके अलावा हमारे पास एक और IYF ग्रुप भी है जिसमें ये बाकी सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, इसके अलावा और भी बच्चे हैं। तो वो जो नए ग्रुप में कोऑर्डिनेशन सेवा अच्युत प्रभु देख रहे हैं, तो उनके पास सेवा है कि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई रीडिंग सेशन शुरू करना होगा तो वो उनके पास सेवा है। तो हर किसी के पास सेवा होनी चाहिए, है ना। ये तत्काल सेवाओं में भागीदार बनते हैं। मतलब जैसे इमरजेंसी कुछ बहुत आ जाती है तो तुरंत इनको बुलाया जाता है ना, स्पेशल कॉल पे आते हैं, है ना। तो ऐसे ही कार्तिक प्रभु हैं, मतलब स्पेशल जैसे होते हैं ना, ये जो NDRF के जवान जो होते हैं, है ना। तो ये आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कोई संभाल नहीं पाता है तो उनको बुलाया जाता है ना। तो ऐसे भी लोग होने चाहिए। तो हर तरह से हम तत्पर रहना चाहिए, है ना। या छोटी छोटी सेवा कई होती है कि भाई अब डस्टबिन में से कूड़ा उठा के कौन फेंकेगा है ना। तो फिर हम शिव प्रभु और कार्तिक प्रभु को याद करते हैं। तो ये नहीं कहते कि भाई कूड़ा मैं फेंकूँगा, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ और मैं कूड़ा फेंकूँगा, ऐसा नहीं कहते, है ना। चुपचाप विनम्र भाव से कूड़े को फेंक के आते, है ना। तो इसी तरीके से इसी तरीके से सबके पास सेवा होनी चाहिए, और जिनके पास सेवा नहीं है उनको लेना चाहिए। नहीं तो क्या है ना कि जैसे हमें भौतिक वस्तुओं का अहंकार होता है, उसी प्रकार हमें आध्यात्मिक वस्तुओं का भी अहंकार हो जाएगा। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हम तो आपको सिर्फ एक बार बता सकते हैं। अब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या नीचे गिरना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है।
है ना। आप दोनों जगहों पे नीचे गिर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता में आप नीचे नहीं गिर सकते। मुझे कल शाम को ना मुझे बता रहे थे उसमें। हाँ कितना, हाँ क्या कह रहे थे? रोहित क्वेश्चन मेरा हाँ कि मुझे जैसे कि आपने बताया कि जो भक्ति करने का दिखावा करता है वो कभी भगवान को दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जब ऑनलाइन क्लास बता रहे थे कि जो भक्ति करने का दिखावा करता है वो एक दिन उसको एक दिन भक्ति करते करते मन लग जाता है और प्रभु जी वो भक्ति करना शुरू कर देता है। तो प्रभु जी दर्शन वो दिखावा अलग चीज़ थी, ये दिखावा अलग चीज़ है। ये दिखावा ऐसा दिखावा है, मतलब इन द सेंस बाहर से दिखा रहा है लेकिन अंदर से इच्छा नहीं है। यानी इंटरनेट पे डाल रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ मतलब इधर उधर जा रहे हैं और यहाँ पे दिखा रहे हो मैं बिल्कुल गऊ हूँ, है ना, समझे, मैं कुछ नहीं करता हूँ, है ना, आप समझे मेरी बात। बाहर तो आप गालियाँ दे रहे हैं और यहाँ पे हरे कृष्ण, है ना। तो ये तो हो गया, ये हो गया दिखावा करो। और वो जो मैं कह रहा था ना, वो वहाँ पे जो दिखावा कह रहा था, वो दिखावा नहीं था, वो है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। मतलब आप कोई चीज़ आपको नहीं आती है, होता नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ना मैं एक दिन करके दिखाऊंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, मैं करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुदान, रस्सी आवत जावत है सर पर परे निशान। मतलब कुएं पे खींचोगे, बार बार रस्सी खींच रहे हो तो वो पत्थर को भी काट देती है। तो उसी तरीके से आप ये जो नारा है ना, ये हम होंगे कामयाब एक दिन, ये भौतिक जगत में फिट नहीं बैठता। ऐसा मत सोचिएगा हम भौतिक जगत में, जैसे कहते हैं ना कई मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो कहते हैं जस्ट डू इट, डर के आगे जीत है ना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि एक दिन खुदा खुद तुझसे आकर पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है ना। डू और डाई, है ना। तो ये मतलब कहने का ये भौतिक चीज़ों को आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप मान लो आप कोई व्यक्ति गधा है ना, मान लो कोई गधा है, गधा दिखा है तुम सबने, कोई गधा है और गधे से कहो कि यू कैन डू इट, आपको घोड़ा बनना है ना, तो आप उसको कोई से भी IIT इंस्टीट्यूट में बैठा दो गधे को, है ना, अब सोचो, है ना, या मंदिर ले जाके बिठा दो गधे को, क्या घोड़ा बन जाएगा वो उस गधा ही रहेगा ना, है कि नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो फिलॉसफी है ना, ये भौतिक जगत में फिट नहीं बैठती कि हम एक दिन करके दिखाएंगे। इस चक्कर में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्या, इस चक्कर में तो माँ बाप कई बार क्या करते हैं, बच्चों को इतना बोलते हैं कि वो देखो जो पड़ोसी का बेटा चिंटू वो ला रहा है 90%, वो उसके बगल में जो है पिंटू वो ला रहा है 98%, सबसे फेमस शर्मा जी का लड़का, सबसे फेमस शर्मा जी का लड़का, है ना, वो ला रहा है 100%। बस एक हमारा लड़का ये जो भैया 60 से ऊपर जाता ही नहीं है है ना, समझा मेरी बात। मुझे क्लास भी नहीं है ना, बस फिर माँ बाप कहते हैं कि बेटे आज हमने पैसा बहा देंगे तेरे ऊपर, लोन लेते हैं फिर, है ना। जबकि लोन का मतलब क्या, लोन का उल्टा करोगे तो क्या होता है, नो लोन, है ना, नो लोन, है ना। तो मतलब वो तो मना कर रहे हैं, फिर भी हम ले रहे हैं, ये जलते फिरते मुर्दाखोर हैं लोन वाले, है ना। तो ये क्या करते हैं कि भाई आप फ्री में जहर बांट रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, लोन लेते हैं और फिर वो बच्चे के अंदर अपने अरमान भर देते हैं, बेटे तो मेरा कर चुकाना है। हाँ तुझे अपनी कर तो बाद में चुकाएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है वो तो फिल्म में डालोगे, इतना नहीं बोलते, मतलब बेटे हम तुझे ना सबका दिखा देना है, डॉक्टर बन के दिखा देना है तुझको सबको, है ना। वो एक्चुअली अंदर से उनके ये होता है कि मैं कुछ नहीं बन पाया उस हिसाब से, तो मेरा बेटा ना एक दिन बनेगा, बेटे तुझे ना सबकी छुट्टी कर देनी है, एक मिनट तुझे छुट्टी कर देनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। बच्चा आप बच्चे से पूछो उसको वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसकी इच्छाएँ क्या हैं, और ये करना है, उसको फिर स्कूल में भेज देते हैं, ये ट्यूशन वो ट्यूशन। अपना कैलिबर आपको खुद भी पता होता है और माँ बाप को भी पता होता है, तो वो अब चला गया ज़बरदस्ती। अब क्या हुआ, उसको जब इतना प्रेशर, जब वो कंट्रोल से बाहर चला गया, जब घर वाले तो सुनेंगे नहीं, उनको तो ये है कि कुछ करना है, और घर वाले सुनेंगे क्या नहीं, वो तो उल्टा ये बोलते हैं कि भाई तुझे ट्यूशन लगा रखे तब भी तेरे नंबर नहीं आते। जब वो इतना सब कुछ बोल रहे हैं, बच्चा भी प्रयास कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वही है ना कि अब ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि हम गधे हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप मान लो हाथी हो, आप हाथी से चूहा नहीं बन सकते, है ना, चूहा हाथी नहीं बन सकता, तो जो हो वो हो। अब वो व्यक्ति जो है, जो भगवान के जो अपने कर्मों के अनुसार है वो है, अब वो चेंज नहीं कर सकता अपने आप को, अब वो किसी, लेकिन भगवान ने सबको क्वालिटी दी है, वो उस क्वालिटी को आपको पहचानना है। अब वो जा रहा है, उससे कुछ होता नहीं है,
इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो बच्चा तंग आके या तो सुसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर वो माँ बाप के अगेंस्ट हो जाता है। और टीचर ये कहते हैं कि अगर इतनी मेहनत करें तो इसके मार्क्स नहीं आ रहे। हाँ, ठीक है, टीचर को क्या पैसे खाओ, है ना, और क्या पैसे लेके भाई घर जाना है ना उनको, तो उनको कोई आपको मतलब थोड़ी है। माँ बाप आ गए तो चलो इनसे ही बतिया लेते हैं, कुछ बोल दिया, है ना। टीचर को क्या मतलब है आपसे, आपकी कौन सा उन्होंने ठेका ले रखा है, उन्होंने उनको स्कूल से सैलरी मिलती है, आपके चरित्र निर्माण से उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आजकल वैसी शिक्षा है नहीं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें जो है ना कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ये भक्ति में लागू होता है। भक्ति में ना अगर आपने इतनी सी भक्ति कर ली, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया, थोड़ी सी भक्ति कर ली तो आप बड़े से बड़े संकट से बच जाओगे। थोड़ी सी भक्ति, अल्प मात्र, जैसे इस समय आप क्लास में आके बैठ गए, ये समय आपका ना नोट कर लिया गया। चित्रगुप्त ने अपनी कॉपी में नोट कर दिया कि भाई ये व्यक्ति बच्चा जो है, ये लक्ष्य प्रभु हैं, ये सोनू प्रभु हैं, और ये हर्ष प्रभु हैं, ये बैठे हुए हैं, और निमित्त प्रभु हैं, ये आज आए थे, 1 घंटा इनकी क्लास में बैठे और प्रसाद पाके गए, है ना। उसके बाद ये सारी ज़िंदगी ना आए, मान लो, है ना। एक बार आ गए, वो नोट हो गया, 1% इन्होंने अपने अकाउंट खुलवा के चले गए, है ना। अब मान लीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि जब भी जीवात्मा मरता है तो उसको ना उसके सूक्ष्म शरीर को नरक लोक से पहले यमलोक में लेके जाया जाता है। संयमानपुरी जो होती है, जो यमराज की पुरी होती है, वहाँ लेके जाया जाता है। वहाँ पे एक बार चित्रगुप्त जो है उनकी फाइल देखते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है इसका। तो वो देखते हैं, और देखने में अगर उनको ये दिख गया कि आपने अल्पमात्र में भक्ति करी है, तो वो आपका नर्क का टिकट कैंसिल कर देते हैं। नहीं तो ऑलमोस्ट कंफर्म रहता है, जो भी बच्चा पैदा होता है ना इस संसार में, वो नर्क का टिकट लेके ही पैदा होता है ना। तभी बच्चे रोते रोते पैदा होते हैं, टिकट हाथ में रहता है उनके। हेलो, आई एम फ्रॉम नर्क, अभी आया हूँ ताज़ा। हाँ, अभी आई एम गोइंग फॉर द नर्क वाया दिस जंक्शन, है ना। लेकिन तो आप नर्क का टिकट फ्री में लेके आते हो, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको कैंसिल कैसे करवाओ। कैंसिल करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, तो वो आप करवा चुके हो। तो मेरा मतलब ये है कि सब बच्चों के पास कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए। अगर आप उस सेवा को सीरियसली करते हैं तब तो आप पर कृपा होगी। और अगर आप देखिए, आप कष्ट देते हैं, जो उसने आपको सेवा दी आप उसको ही कष्ट दे रहे हैं, पता चला वही 100 दफ़ा फॉलोअप कर रहा है कि भाई आपसे सेवा हुई है कि नहीं हुई, है ना। मान लो श्रेष्ठ प्रभु ने किसी को सेवा दी, वही फ़ोन कर रहे हैं कि भैया सेवा कर लो, है ना। गिड़गिड़ा रहे हैं, मालिक आपको मैंने सेवा दी थी, प्लीज़ कर लीजिए सेवा, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, है ना, आप सेवा कर लीजिए। तो पता चला ये इतना गिड़गिड़ाएंगे तो सोचिए इनका कितना कमी आ जाएगी ना, मतलब सही की सही कसर भी पूरी हो जाएगी, है ना। तो आप ये समझना चाहिए हमें खुद से ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है ना। तो आप खुद से जिम्मेदारी लीजिए, मैं कहाँ सेवा कर सकता हूँ, कहाँ स्कोप है, कहाँ कोई एक जैसे चूहा जो होता है ना, छोटा सा बस होल देखता है और सोचता है कि ये हमारा फ्लैट बनेगा आगे चल, तो वो अपना फ्लैट बनाता है। तो इसी तरीके से हमें भी देखना है ना, समझना है, और वैष्णव सदाचार का पालन करना है। किस तरीके से बैठा जाता है क्लास के अंदर, है ना, किस तरीके से बैठा है, किस तरह से व्यवहार करा जाता है, इन सारी चीज़ों का पालन अगर आप यहीं करना नहीं सीखेंगे तो बाहर का समाज में आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप कोई ना कोई सेवा कर लीजिए। आप जो बच्चे उस ग्रुप में जिसमें अच्युत प्रभु हैं उनसे पूछिए कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, तो वो मुझसे पूछ के आपको सेवा दे देंगे। और जो बच्चे पहले वाले ग्रुप में सुरेश प्रभु से पूछकर एक बार आप सेवा लीजिए, है ना। और हम इतने चिकने गड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो जो बाथरूम का पानी हमेशा इधर ही जाता है। हमारे संस्कार ऐसे हो चुके हैं जैसे कि चिकना खड़ा होता है ना, 100 दफ़ा कह लो फिर भी व्यक्ति को कोई असर नहीं, कितना बार भी कह लो, क्योंकि इसमें बताऊँ, आपको समझना चाहिए कि आपके जो पुराने जन्मों के संस्कार हैं वो इतने गहरे हैं। आपने कुछ ऐसा कर्म करा है, मतलब आपने ऐसी करतूत करी है कि आपके संस्कार इतने गहरे हो चुके हैं कि आपके ऊपर पानी टिकता नहीं है ना, पानी टिकता ही नहीं है। जैसे वो रेनकोट पहन लोगे तो पानी नहीं टिकेगा। तो आपने कुछ ऐसा पहन के आए हो आप कि आपको कुछ भी बोल दो, आप वो टिकेगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यही आपको कह दो कि चलो वही दौड़ते हैं इधर से उधर, तो दौड़ने लगेगा, तो तब उसके लिए हम तैयार हैं। तो गलत चीज़ों के लिए हम हमेशा तैयार हैं और अच्छी चीज़ों के लिए हम तैयार नहीं। और गलत चीज़ों को सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप होती है, अपने आप ऑटोमेटिकली। आप कितनी भी घास काट लो, बारिश आएगी फिर उग जाएगी, है ना।
वो सिखाना जैसे नहीं पड़ेगा। अगर वो सही काम करने के लिए बोलता है तो हम नहीं करते, गलत काम में हम कहते हैं कि हाँ हम कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि कोई किसी की मम्मी किसी को कहती है कि ये घड़ा जो है ये गंदा हो गया, काफ़ी दिनों से भरा नहीं, पिछली गर्मी में भरा था, धो के भर दो। हम कहेंगे नहीं हमें नहीं भरना, लेकिन अगर वो मम्मी कहे ये घड़ा खराब हो गया जो इसे छत से फेंक दो, हम उछल के जाएंगे छत से फेंकने के लिए। अरे बहुत अच्छा है, देखो कितना अच्छा बता रहे हैं। और एक बार सुरेश बाबू ने भी एक एग्जांपल बताया था, मैं सुरेश बाबू ने क्या कहा था एग्जांपल बताइए? शराब वाला बताइए, सुरेश बाबू बताइए, जोर से बोलिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक बार एक शराबी था, तो वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। तो उसके पास एक व्यक्ति आया और उसने उसे कहा कि आपको शराब की 10 बैड क्वालिटीज लिखनी है कि शराब पीने से वो होता है, ये होता है। जल्दी से आपको 10 क्वालिटीज लिखनी है। और अगर आप सुन पा रहे हैं ना सब? ये कह रहे हैं कि शराब की 10 बैड क्वालिटीज लिखनी है, क्योंकि वो शराबी था, तो उसको समझाने के लिए किसी ने कहा कि आपको 10 बैड क्वालिटीज लिखनी है। 10 बैड क्वालिटीज लिखनी है शराब की, कि शराब पीने से क्या क्या गंदी आदतें हमें लगती है। और अगर आपने ये 10 बैड क्वालिटीज लिख दी तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। 500 रुपये मिलेंगे। तो शराबी को तो हर एक इंसान को पता है कि शराब क्या क्या करता है, इसलिए वो 10 डिसक्वालिटीज तो तुरंत से लिख देगा, पर जो उसे 500 रुपये मिलेंगे उससे भी वो शराब ही पिएगा। समझे आप? 500 रुपये से क्या करेगा? शराब। और उसी ने 10 क्वालिटीज लिखी हैं उसकी कि शराब से ये होता है, लीवर खराब हो जाता है ना, किडनी खराब हो जाती है। हाँ मतलब मतलब ही नहीं है बिल्कुल। आप 500 रुपये मिलेंगे, उसी की वो शराब पिएगा, तो अब नुकसान किसका है इसमें? उसी का है ना। तो अभी हमें ये सोचना है कि अगर हम भक्ति में आ गए और हमारे पास कोई सेवा नहीं है और हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं भक्ति करने का, तो इससे हमारा ही नुकसान है। आपको देखो इस जीवन में तो मिल गए अच्छे भक्त, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये राह चलते ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। पता है आपको भगवद गीता में भगवान बताते हैं जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके पुण्य कर्मों का उदय होता है, उनको भक्तों का संग प्राप्त होता है। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। मुझे आज अभी आपने बताया था कि भौतिक चीज़ों में माँ बाप बहुत प्रेशर डालते हैं, तो ऐसे ही एक बार ब्रजबिहारी प्रभु जी कहीं गए थे, तो वो एक भक्त के घर पे रेस्ट करने के लिए रुके थे। तो उन्होंने उन भक्त ने कहा कि प्रभु जी देखिए मेरा बेटा तो कभी सुनता ही नहीं है मेरी बात, तो मैं क्या करूं? तो प्रभु जी ने कहा वो बनना क्या चाहता है? तो उन भक्त ने कहा कि मैं तो उसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं बन पाया हूँ, लेकिन वो तो ट्रेन का लोको पायलट बनना चाहता है। ट्रेन का लोको पायलट। तो फिर ब्रजबिहारी प्रभु जी ने कहा उसको इतना फोर्स मत कर देना कि कभी वो सुसाइड करने की हालत में चले जाए। कि हम दूसरों से पूछते नहीं उनकी क्या अच्छा है, हम अपना हुक्म चलाना चाहते कि हमने जो बोल दिया तुम्हें वही करना पड़ेगा। हाँ, ये जिस मैं ये बात क्यों कर रहा था, ये इसलिए कर रहा था ताकि आप भक्ति में आए ना तो कोई ना कोई सेवा करिए। अगर आप सीरियस नहीं हैं, अगर एक ही व्यक्ति को बार बार फॉलोअप लेने पड़ रहे हैं कि आप ये सेवा कर लीजिए, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये तो वैसे ही हो गया। हम भगवान के लिए हम क्या है, नौकर है ना। और भगवान को हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, तो भगवान को भक्तों के माध्यम से अप्रोच किया जाता है। तो वो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो भक्तों के माध्यम से भगवान के पास जाते हैं। आपको मोदी के पास जाना है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन हो सकता है कि आप उनके जो चमचे होते हैं, कई सारे होते हैं ना, ऐसा उनके थ्रू आप जाएं। तो उसी तरीके से आपको एग्जांपल समझना चाहिए कि भगवान के बहुत सारे सेवक होते हैं, आप भगवान के सेवकों के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं, है ना। या भगवान के बच्चे जो भगवान को बहुत प्यारा है, जैसे मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसका बच्चा है, उसके बच्चे को आप प्यार करो तो आप वो अपने आप ही खुश हो जाएगा। तो उसी प्रकार के भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के अपने बच्चे हैं, उनको उनकी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे ना तो भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और आप सोचेंगे नहीं मैं तो अपने घर रहूँगा, सारे गलत चीज़ें करूँगा, कोई सेवा नहीं करूँगा और भगवान का बस एक बार जोर जोर से चिल्ला दूँगा भगवान का नाम और जन्माष्टमी में चले जाऊँगा मंदिर और भगवान खुश हो जाएंगे। ऐसे भगवान खुश नहीं होते। हमें भगवान को समझना पड़ेगा और समझने के लिए ऐसे व्यक्तियों का संग जरूरी है जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक बच्चे के पास कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए और सेवा को मन लगा के करिए। हमारी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई जैसे एक एग्जांपल है, जैसे भगवान बैठे, जैसे आपने देखा है एक प्रभुपाद लीलामृत में आता है
एक आजकल जो होता है ना, जो वो लगा देते हैं ना, वो बना देते हैं, स्टैचू बना देते हैं रास्ते में। हाँ, कलकत्ता में तो प्रभुपाद जी कह देते हैं कि आजकल क्या होता है ना, लोग स्टैचू देखने जो जाते हैं भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन मंदिर कोई नहीं आता है ना। तो वो जो स्टैचू होते हैं ना, कई सारे लोग कहते हैं ये हमारे आइडल थे, ये स्टैचू है ना, आइडल थे, और उसी स्टैचू पे आके कौवा पॉटी करता है। आप समझिए मेरी बात महाराज भी बता रहे हैं? हैं। हाँ, उसी स्टैचू पे आके कौवा पॉटी करता है। और पता है उस स्टैचू की आरती कैसे होती है? झाड़ू से झाड़ू से पॉटी साफ करते हैं, अगले दिन फिर आके वो पॉटी करता है, फिर झाड़ू से आरती होती है। तो ऐसी जगह पे लोग भीड़ लगा के बैठते हैं कि हमारे आइडल है जिनके सिर पे पॉटी की गई है ना, और वो झाड़ू से साफ करें, और भगवान जिनकी इतनी सुंदर तरीके से आरती हो रही है वहाँ कोई नहीं जाता है ना। तो हमें ये ना, हमें कैसे मतलब समझना चाहिए कि हमें भगवान मालिक है और हम नौकर हैं। एक नौकर का क्या कर्तव्य होता है वो हमें समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि भगवान जाग के बैठ गए और हम सो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 3 बजे जाग जाते हैं, है ना, 3 बजे जाग जाते हैं, तैयार होते हैं, है ना, और फिर 4:30 बजे दर्शन देते हैं, है ना, मंगला आरती में, है ना, और देखते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो सर्वेंट हैं वो कहाँ हैं? अरे वो तो सो रहा है ना वो तो सो रहा है, वो तो खराटे भर रहा है ना। तो ये कैसा सर्वेंट है? तो फिर एकदम सर्वेंट उठता है, कहते हैं मैं भगवान मैं पार्ट टाइम सर्वेंट, फुल टाइम नहीं हूँ, है ना, पार्ट टाइम सर्वेंट हूँ। तो आप पार्ट टाइम सर्वेंट बनेंगे तो भगवान आपको पार्ट टाइम सैलरी देंगे, आप फुल टाइम सर्वेंट बनेंगे तो भगवान फुल टाइम सैलरी देंगे। यानी कि मतलब आप फुल टाइम मतलब ढंग से सेवा करेंगे, मतलब फुल टाइम मतलब इन द सेंस आपके लिए फुल टाइम मतलब अगर आप ढंग से सेवा करेंगे, अपना सेवा में 100% देंगे, तो आपको भगवान 100% रेसिप्रोकेट करेंगे। और अगर आप आनाकानी करेंगे, टोपी पहनाएंगे, किसी को सोचेंगे कि भाई हमें तो सेवा ले दी, हमें अब देखते हैं हमें तो उनको क्या पता कि हम नहीं कर रहे, कौन पूछने वाला है ना, कुछ बोल देंगे। तो फिर भगवान से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। भगवान चालाकी करने पे आते हैं ना तो अच्छों को ऐसा घुमा देते हैं ना, कुछ पता ही नहीं लगता। भगवान इतने चालाक हैं कि अगर कोई उनसे चालाकी करने की कोशिश करता है ना तो भगवान उसी व्यक्ति के हाथों खुद को ही मरवा देते हैं, उसको ही मरवा देते हैं, वो व्यक्ति खुद अपना खून कर देता है। कौन सा एग्जाम्पल है? क्या नाम है? वृकासुर। वृकासुर भी नाम, वृकासुर भी है, भस्मासुर एक ही है। भस्मासुर क्या था? शिव जी की खूब तपस्या करी उन्होंने, है ना, खूब तपस्या करी, बम बम भोले, है ना, बम बम भोले प्रकट हो गए, भोले प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा ये तो भोले हैं, है ना, और ये तो पूरे शरीर में राख लगा के रहते हैं, है ना, और इनके ऊपर सांप भी है ना। तो ये जो पार्वती माता जी है ना, ये इनके साथ ठीक नहीं लगती, इनसे मैं शादी करूँगा। तो उसने कहा कि प्रभु आप मेरे को क्या करिए, आप मेरे को ना वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसा मेरा बच्चा मांगता है दे देते हैं, है ना। तो अब वो दे दिया, तो वो भगवान की तरफ हाथ रखने लगा। भगवान ने कहा कि अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? भगवान मैं एक बार टेस्ट कर रहा हूँ तो भगवान ने कहा मेरे ऊपर टेस्ट कर रहे हो? हाँ भगवान मैं एक बार टेस्ट करता हूँ, फिर आपको भस्म करके पार्वती माता जी के साथ हम थोड़ा शादी कर लेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब भगवान भागे पीछे की तरफ, तो वो पीछे भगवान आगे क्योंकि खुद वरदान दिया था, चाहते तो मार सकते थे लेकिन खुद वरदान दिया था तो बच्चे को मारना नहीं चाहते थे, तो भागे। रास्ते में भगवान तो फिर उनको वो मिले विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण मिले। श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं क्यों टेंशन में आप? कहते वो मेरे बेटा जो है मैंने उसको सारी प्रॉपर्टी दे दी, अब वो मुझे घर से निकाल रहा है ना। तो अब वो क्या, तो शिव जी कहते हैं, वो श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं। वो क्या कहते हैं, वो ब्रह्मचारी का रूप धारण करते हैं और वो उनसे बोलते हैं, किससे? भस्मासुर से, कि आपको पता है कि आजकल ये जो है ना ये डिमांड में नहीं है शिव जी, इनके सारे वरदान फेल हो रहे हैं आपके पास, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? सुबह फेंक के जाता है न्यूज़पेपर, आपने कोई न्यूज़पेपर नहीं लगा रखा अपने घर पे, है ना। उसने कहा वो मैं तपस्या करने गया हुआ था ना, तो मैंने एक्चुअली कुछ दिन के लिए बंद करवा दिया था, शाम को पैसे बनने से क्या फ़ायदा है ना। तो वो कहता है कि भाई उनके वरदान काम नहीं कर रहे हैं, उनका नाम खराब हो चुका है ना। आप तो इतने समझदार हैं, आपने PhD कर रखी है, आप फलानी कोचिंग में जाते हैं, मैंने देखा है आपको, है ना, आपका इतना नाम है, 4 लड़के आपके पीछे घूमते हैं, बाइक आपके बुलेट है ना। तो आप इतना बेवकूफ़ बन गए,
वो सोचते हैं मैं बेवकूफ़ बन गया। कितनी बेइज्जती वाली बात है कि मैं बेवकूफ़ बन गया, है ना। नहीं 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 मैं बेवकूफ़ नहीं बना। अरे क्या बेवकूफ़ नहीं बने, अभी बेवकूफ़ बन गए हो, आप भाग रहे हो पागलों की तरह। कह रहे नहीं नहीं मैं बेवकूफ़ नहीं बना। अरे क्या बात कर दिया आपने, आप बेवकूफ़ नहीं बने, हम पागल समझते हैं हम आपको। बोले आप अभी बेवकूफ़ नहीं बने, कैसे भाग रहे हो आप। कह रहे थे नहीं मैं ऐसी वो ऐसी जॉगिंग कर रहा था। तो कहते हैं आप ऐसा करो, आप टेंशन मत लो, आप एक बार ना अपने सिर पे हाथ रख के देख लो, पता लग जाएगा इसमें क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत है, आपको भागना भी नहीं पड़ेगा इतना। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हाथ रखा, एकदम से जोर से विस्फोट होता है और वो राख हो जाता है ना। मैंने तो ये वाली सुनी है कि भगवान ने मस्ती कर उतार हाँ, दिया, फिर वो डांस हाँ लेकिन मैंने ये भी सुनी अलग अलग कल्प में हो सकता है, अलग अलग, है ना। तो इस तरीके से कहने का ये अर्थ है कि कहने का ये मतलब है कि ना व्यक्ति जो है अगर अपने आप को बहुत चतुर समझता है कि मैं तो चतुर्लिंगम हूँ, है ना, और मैं किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, किसी को ये पता नहीं लगेगा कि सेवा दी गई है तो कोई पूछने वाला नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, भगवान सबको देख रहे हैं। आप भगवान को टोपी मत पहनाइए, इससे बेटर है कि आप कुछ मत करिए। आप समझे, एक तो होता है ना व्यक्ति जो मतलब जैसे कहते हैं अंडरवर्ल्ड में एक बार आ जाते हो तो बाहर नहीं जा सकते आप, है ना, नहीं जा सकते ना, आप आओ ही मत। हाँ सुनिए, भगवान के दरबार में आ गए और भगवान ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वहाँ पे चालाकी मत करो तो बहुत जूते पड़ेंगे, है ना। आप उसको ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक तो व्यक्ति वो है जो भैया मेरे को पता ही नहीं है, हमें सुनना ही नहीं है, वो व्यक्ति फिर भी ठीक है, वो करोड़ों जन्मों में रो पीट के आएगा, है ना। आपको मौका मिला, आपकी लॉटरी निकल गई, आपको करोड़ रुपए भगवान दे रहे हैं, बेटे आओ करोड़ आप रुपए लो, उससे आप है ना। और फिर उसके बाद हम भगवान को ही बुद्धू बना रहे हैं, जैसे कि भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें भस्म करने की शक्ति देता हूँ, उसके बाद आप भगवान के सिर पे चढ़ने की कोशिश ऐसे करोगे कर रहे। तो फिर भगवान ही आपको मारेंगे, कोई और नहीं मारेगा। तो ये पापा को ज़्यादा वो लगा चमचागिरी पापा की करोगे आप, है ना, पापा को टोपी पहनाओगे, है ना, तो पापा ही पीटेंगे आपको। बाहर वाले नहीं पीटेंगे, वो चाहे बाहर वाले डर के बैठे रहेंगे, वो व्यक्ति घर पिट रहा होगा। एक थी ना, एक स्टोरी थी, उसमें क्या होता है ना, एक आदमी होता है, बड़ा शेर होता है, बहुत शेर होता है, चारों तरफ शेर हूँ मैं, शेर नाम, पीछे भी शेर नाम लिख रखा है उसने। तो उसमें क्या होता है कि तो क्या हुआ कि भाई एक दिन क्या होता है ना, एक बूढ़ा आदमी होता है, बूढ़ा व्यक्ति कहता है इधर आना भैया, शेर खान इधर आओ, है ना। तो शेर खान इधर आओ, तो मैंने देखा है कि आप जो है ना हर जगह शेर की तरह रहते हैं, लेकिन आप घर जाते ही चूहे बन जाते हैं, है ना। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली ना बाहर तो सही है, लेकिन जैसे ही मैं घर पे जाता हूँ ना तो मेरे ऊपर माता सवार हो जाती है ना। समझे मेरी बात। तो जैसे ही माता सवार होती है तो मैं चूहा बन जाता हूँ, समझे आप मेरी। तो माँ शेरा वाली, तो जो भगवान की सेवा नहीं करता, जो गलत कार्य करता है, भगवान को टोपी पहनाता है, उनको शेरा वाली माता जो है उनके ऊपर सवार हो जाती है और वो व्यक्ति बिल्कुल चूहा बन जाता है ना, शेर से चूहा बन जाता है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, आज का श्लोक आपको समझ में आया होगा। इसलिए हमें नित्यम भागवत सेवा रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज सेवा, आधे घंटे की सेवा होनी चाहिए, 2 घंटे की, जितने की भी आप करना चाहते हैं, रोज सेवा करिए, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और प्रयास करिए प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का, है ना, भक्तों के द्वारा सुनिए चीज़ों को, है ना, और अपने जीवन में उतारिए, ठीक है ना। जैसे आपने बोला प्रतिदिन हमें भगवान की सेवा करनी है, प्रतिदिन अच्छे कार्य करने हैं। तो प्रभु जी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मंगलवार थर्सडे और सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो ठीक है भाई, लेकिन बाकी दिन भगवान छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उस दिन आप नॉनवेज नहीं खाते हो, बाकी दिन आप नॉनवेज खाते हो, तो उस दिन भगवान छुट्टी पे चले जाते हैं कि जब मैं छुट्टी पे जाऊँगा तब आप नॉनवेज खा सकते, जब मैं ऑफिस आऊँगा तब आप नॉनवेज नहीं खा सकते। ये नॉन वेज जो है ना वैसे भी नहीं खाना चाहिए, पता है नॉन वेज का रिएक्शंस बहुत भयंकर होते हैं। किसी आप जानवर को मार रहे हो, उसका वो क्योंकि उसके अंदर प्राण है, आपने उसको जीवन नहीं दिया है, आपको जीवन लेने का हक नहीं है। अगर वो क्योंकि आपके ना हिस्से में नहीं आता वो, आप समझे मेरी बात, मतलब आपके जो हिस्से की चीज़ है आप वो खाओ। आप क्या जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पर ये जो अन्न होता है, ये जितनी भी फसल होती है, इसके अंदर भी प्राण होते हैं, लेकिन जब हम इसको काटते हैं तो ये भगवान ने क्या रखा है कि इसको आप काट सकते हो और काटने के बाद मुझे पहले अर्पित करो तुलसी पत्ता डाल के, उसके बाद इसको आप पा सकते हो। लेकिन जानवरों को खाने के लिए भगवान ने मना करा है, क्योंकि ये तमोगुणी चीज़ें हैं।
अगर आप उनको खाओगे तो उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। वही जानवर अगले जन्म में उसको भगवान मौका देंगे आपको मारने का, वही जानवर आपको मारेगा। तो फिर उसका आपका पाप हो जाएगा, सर्कल चलता रहता मुझे जिस आदमी ने जानवर को मारा होगा वही जानवर आदमी बन जाएगा और अन्य जानवर बन हाँ, जाएगा। यस। पहले ज़माने में ना जब जानवरों को मारा जाता था तो काली माता के सामने उसकी बलि दी जाती थी, वो बाहर दी जाती थी, बाहर मतलब शहर से बाहर, और काली माता उस बलि को स्वीकार नहीं करती थी। उनके साथ जो 64 योगिनियाँ होती हैं वो उस बलि को स्वीकार करती थी, और वो व्यक्ति जब बकरे को बलि दे रहा होता था तो उसकी आंखों में देख के कहता था मांसा मतलब वो उसके दर्द को महसूस करता था और कहता था कि भाई आज मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा, कल मैं तुम्हें ये हक देता हूँ कि तुम मेरा मांस खाना, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हें खाए बगैर मैं रह नहीं सकता, इसलिए मेरी मजबूरी है, मेरे को खाना पड़ रहा है ना। तो ऐसा कर करके एक दिन उसको ये पछतावा होता था कि मैंने ये क्या करा, तो वो छोड़ देता था। और जो बकरे को वो काटता था वो अकेला नहीं खाता था, उस पहले गरीबों में बांटता था, फिर वो खुद भी खाता था। तो धीरे धीरे उसको इतना ताम झाम करना पड़ता था, वो कहता था भैया इतनी ताम झाम इतनी कैलोरीज मैं क्यों बर्न करूं, मैं ऐसे कहता हूँ घर में कुछ अन्न उगा लेता हूँ वही खाऊंगा। लेकिन आजकल क्या है कि आपके घर पे सब चीज़ें आती हैं, जोमेटो, KFC, ये सब चीज़ें आपके घर पे आती हैं, है ना। रोजी क्वेश्चन था। हाँ रोजी अगर रोजी हम एक बार एक सिचुएशन ले लेते हैं कि रोजी एक तपस्वी है और रोजी वो बिल्कुल जंगल के लिए भी तपस्या कर रहा है और वो बहुत दिन तपस्या कर रहा है, उसके लिए उसके पास खाने भी कुछ नहीं है और ना ही उसके पास कोई फल है खाने के लिए, लेकिन रोजी वहाँ पे सिर्फ उसके लिए खाने के जानवर है, तो रोजी उस सिचुएशन में क्या करेगा? ये जब कोई भी सिचुएशन ऐसी है, जब ऐसी वर्स्ट सिचुएशन है ना, एक मूवी थी उसका नाम था, उसका एक नाम था, उसमें एक इंसान था, है ना, जो मतलब वेजिटेरियन था, वो ना वो उसे जानवर को मारने गंदा लगता था। तो एक बार उसके कुछ में जा रहा था कहीं, है ना, तो मतलब जू को बेचने जा रहा था वो, उसके पापा जू में रहते थे, प्रोफेसर थे, है ना। तो जब वो जा रहे थे तब वो लाइफ बोट में बैठ गया था, है ना, तूफान आ गया था, तूफान, है ना। तूफान के बाद सारी लाइफ बोट उतारी, है ना, उतारने के बाद वो तो निकल गया, लेकिन उसको फैमिली वहाँ सोई पड़ी थी। क्या सोई पड़ी थी? उसकी फैमिली जो थी ना वो सोई पड़ी थी। जब वो सोई पड़ी थी तभी वो निकल गया था, है ना। वो ये कह रहा था कि नहीं मेरे मम्मी पापा हैं अंदर, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ, हम उन्हें बचा लेंगे। तो फिर बाद में जब वो भूखा था तो उसे नहीं कुछ फल था उसके पास, और मतलब वो ओशन में रहता था, पैसिफिक ओशन में ही रहता था वो। उनके पास family किसी मूवी की बात कर रहे हो आप? लाइफ ऑफ पाई हाँ, लाइफ ऑफ पाई, है ना। तो उसमें हाँ, तुम मतलब कहना क्या चाहते हो आप, वो बताओ। नहीं कह मतलब रहा- ये कहना चाहता वही वाला साधु वाला कह रहा है कि साधु के पास कुछ नहीं और जानवर है खाने के लिए, उसके हाँ, साथ तो ही आप ऐसी कोई सिचुएशन है ना जिसमें आपके प्राणों को खतरा है, उसमें आप खा सकते हो, ठीक है ना। ऐसी कोई नौबत है ना, लेकिन अगर आप भगवान से प्रार्थना करोगे ना तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे, ऐसी नौबत आएगी नहीं, है ना। एक्चुअली देखिए हर चीज़ में हम ना कोई अपना वजह ढूंढते हैं ना, तो अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तो हमें भगवान बचाएंगे, ठीक है ना। नहीं, हैं? अच्छा, 1 मिनट सब बैठ जाइए, अभी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब बैठिए। तो आई होप आप इस चीज़ को आप समझ पाए, सब समझ पाए। हमने जो क्लास में डिस्कशन करा, हमने स्टोरी सुनाई थी एक राक्षसी की, क्या नाम था उसका? कारकेती। और क्या एक स्टोरी और सुनाई थी, एग्जाम्पल बताया था, बच्चे का एग्जाम्पल बताया था, पिताजी जो हैं शेर खान वाला होता है, शेर खान वाला बताया था, हाँ नाली का जो पानी नीचे गिरता था वो वाला एग्जाम्पल बताया था। तो इस तरीके से बताने के और भी एग्जाम्पल थे, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, हमारा कंक्लूजन क्या है, इसका क्लास का मतलब क्या समझे आप? हर किसी के पास एक सेवा होती है, हर किसी पर सेवा होनी चाहिए और आपको वो सिंसियरली करनी है। ऐसा नहीं है कि जिसने सेवा दिया आप मतलब पता चला उसकी सेवा और 10 गुना बढ़ गई कि भाई वो तो खुद कर ही रहा था, पता चला आप उसको फॉलो अप लेने में उसकी जान निकल गई। समझे आप मेरी बात? और किसी को भी आप टोपी पहना सकते हैं, भगवान को कुछ नहीं कर सकते आप।
भगवान बहुत क्लेवर हैं। अगर आपने भगवान को भक्ति में आने के बाद धोखा देने का प्रयास करा तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना। ठीक है। और अब ये जो हमने रामायण कंपटीशन करवाया था, रामायण क्विज कंपटीशन, उसमें जो सौभाग्यशाली बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था तो उनको आज श्रेष्ठ प्रभु के सुंदर सुंदर हाथों से जो है वो गिफ्ट दिए जाएंगे। तो आप नाम बोलिए। सबसे पहले उज्जवल प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बढ़िया। ये आपने तुझमें करा था किसी और है? तो ये जय श्री राम का छल्ला, ये की रिंग्स आपको मिलती है ना, और सर्टिफिकेट आपको हमने सॉफ्ट कॉपी भेज दिया है ना। नेक्स्ट ग्रंथ प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सभी बोलिए, जोर से बोलिए। आपने किस एक्टिविटी में आपने पार्ट लिया था? ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। नेक्स्ट आदित्य रोहित। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, बहुत बढ़िया। आपने किसमें करा था? हरि बोल। और किसी ने यहाँ पे कर लिया था पार्टिसिपेट? आपने लिया था? नहीं लाया इनके लिए? ये नहीं है। आपको नहीं मिला। आपने तो हाँ मुझे बॉटल तो इनको बॉटल मिल रही है। क्या आए थे? थर्ड, ये सेकंड सेकंड आए थे, ये फर्स्ट आए थे, है ना। तो इनको इंसुलेटेड बॉटल मिली थी और इनको सिपर मिला था, है ना। आपको कीड़े नहीं मिले? आइए। अच्छा, प्रभु के लिए हरि बोल, हरि बोल। तो एक बार हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स को आप श्रेष्ठ प्रभु आप सुनिश्चित करिए कि सब बच्चे जो हैं व्हाट्सएप पे भेजें नोट्स को। ये क्लास तभी होगी, हमने इस क्लास की जो है संख्या कम कर दी है। आराम से, आराम से। तो ये तभी होगी जब आप सब सहयोग करेंगे। सबके लिए एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।